बिस्तरे की चादर बांध के बैठा हुआ था। क्या हुआ? हो मुझे ना हिलाना, मुझे ना हिलाना। क्या हुआ? कहने लगा एक कपड़ा भर गया, एक शलवार भर गई, दूसरी भर गई, अब ये बेडशीट है, मैं चुप करके जब्त करके बैठा हूं, अगर हिला तो ऐसे दस्त लगे, मोशन लगे हुए हैं। ये बेडशीट पड़ी थी, अब यही भी खत्म हो जाएगी, फिर ऊपर सर्दी है, मैं धोऊंगा कैसे? अच्छा, मैंने कहा आप बैठे, मैं आपका इलाज करता हूं। मैं गया जल्दी जल्दी, मैंने जाके ना ये जापानी फल, अमलोक कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? अमलोक भी कहते हैं कुछ। अच्छा, ये फल जो है मैं ले आया, इसको धो के मैंने कहा इसको छिलका समेत खाना शुरू कर। एक दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, 2-4 मैंने खिला दिए। मैंने कहा ये आपका फायदा हो जाएगा। और वाकई मैंने देखा तो फिर वो चलता फिर रहा। क्या हुआ? कहने लगे वो मुझे फायदा हो गया और जापानी फल से मुझे नफा हुआ। आजकल आया हुआ है, हमारा मौसम है, और वही तो ये कश्मीर और ये पहाड़ों की आपके बहुत बड़े बड़े दरख्त मैंने देखे इसके, और बहुत खूबसूरत लगता है। मैदे की तेजाबियत का इलाज, अपेंडिक्स नहीं होगा जो इस्तेमाल करेगा। गले की खराश, नज़ले जुकाम का इलाज है। या भी मौसम तब्दील होगा ना, अल्लाह पाक जापानी फल ले आता है, मौसम तब्दील होगा। और पुराने नज़ले जुकाम का इलाज है, और जिसको पुराना केरा हो, दायमी नज़ला हो, उसका इलाज है। जिस्मानी कमजोरी का इलाज है, जो बंदे कहते हैं कि हमारी जिस्मानी कमजोरी है। छोटी सी चीज का फायदा बता रहा हूं, जो कहते हैं कि हर चीज खाते हैं कोई चीज लगती नहीं है, उसका जबरदस्त इलाज है। एक बंदा, मैंने एक दफा एक चीज का फायदा बताया, उसने घर जाके बता दिया। कहने लगा हाँ तेरे पीर ने वो चीज बेचनी होगी इसलिए। उन्होंने कहा अब्बा नहीं, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने बाल ऐसे धूप पे चिट्टे किए हैं, सफेद किए। अब्बा कहने लगा हमने बाल ऐसे धूप में सफेद किए। भाई पीरों के पास बड़े गुर होते हैं, ये बाहर कोई खुद खड़ा किया होगा बंदा। यहां मेरे नाम के फ्लैक्स लगे हुए थे, मैंने मिन्नत करके उठवाया। लोग समझते थे कि शायद मेरी दुकान है, और दुकानदार मुखलिस आदमी है, उसने फ्लैक्स लगवा दिया कि हजरत की चलो नाम से कोई, और मैंने मिन्नत करके उतरवा दिया। मैंने कहा भाई मेहरबानी उतार दे। उसने एक फ्लैक्स के बाद दूसरा फ्लैक्स लगवा दिया। एक पहले फ्लैक्स अबा वाला था, एक कुदड़ी वाला लगवा दिया। लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी पहले ईमानदार थी, अब दुकानदारी भी शुरू हो गई है। मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने बाद में देखा कि फ्लैक्स लगे हुए हैं। कमजोरी का बेहतरीन इलाज है, लाजवाब इलाज है। एक जापानी फल, 7 बादामों की गिरियां, 7 किशमिश, 1 चम्मच शहद और 1 कप दूध, शेक बना के पिए, देखें कमाल देखें। लेकिन पहले ये बादामों की गिरियां और किशमिश, इसको पहले आधे चौथाई कप पानी में पहले घोट लें, फिर दूध डालें और शेक बना के पिए। और इसका बेहतरीन लबरेज, लबदोज, लबसोज पिए। लबरेज भी हो, लबदोज भी हो, लबसोज भी हो। कमजोरी का इलाज है, जबरदस्त इलाज है। और जैसे खुद खूबसूरत है ऐसे बंदे को, और जो हामला खवातीन इसको इस्तेमाल करती हैं उनकी नस्लें ऐसी खूबसूरत होती हैं। अच्छा, बीनाई को बड़ा फायदा देता है, बहुत फायदा देता है। नजर में, नजर के लिए लाजवाब है। क्यों? ये फल होता वहां है जहां आलूदगी नाम की चीज नहीं होती और खाद नाम की चीज नहीं होती। आप पहाड़ों के उन जगहों पे जाएं, यह फल होता ही वहां है जहां आलूदगी नाम की चीज नहीं होती। एक फायदा और है, वो लाहौरियों के लिए नहीं है, बाकी सारी दुनिया सुन रही है। निजाम हजम को ठीक करता है, लाहौरियों के लिए नहीं है। तो बोले उनका तो निजाम हजम वैसे ही ठीक है, उनका निजाम हजम तो वैसे ही ठीक ठाक है, बेहतरीन है।
لاہور کے لیے نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے، چونکہ پوری دنیا آواز سن رہی ہے، دوسروں کے لیے ہے۔ نظر کے لیے لاجواب، بواسیر اور قبض کے لیے لاجواب۔ نان کھاتے ہیں، یا اللہ یا نان نکال یا جان نکال۔ میں سمرقند میں جا رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ایک بندہ ہے یہ نان بناتا ہے۔ اچھا، میں کہا بتائیں۔ اس نے تندور میں سے ایک چھوٹی سی ٹکیا نکالی، تندور میں سے، سمرقند میں، اور اس کے اندر ہلکا سا قیمہ تھا اور وہ نان تھا۔ اس لیے وہاں نہ بیماریاں ہیں، نہ تکلیفیں ہیں، نہیں ہیں، وہ غذائی اور ہیں۔ آنتوں کے زخم، اور میں نے کہا نا کہ وہ اس بندے کو بیچارے کو آنتوں کی یا آنتوں کی حرکت موومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ہم موشن دست، یا بڑھتی ہوئی عمر کے لیے، یہ جو عمر بڑھتی ہے، جب انسان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جسم کمزور ہوتا ہے، اعصاب اعضاء کمزور ہوتے ہیں، بڑھتی ہوئی عمر کے ان نقصانات کو روکنے کے لیے یہ زبردست چیز ہے اور بہت کمال چیز ہے، بہت زبردست چیز ہے، بڑھتی ہوئی عمر کے ان مسائل کو روکنے کے لیے۔ موٹاپے کا بھی علاج ہی علاج ہے چھوٹی سی چیز اور بہت مختصر چیز ہے، لیکن اس کے اوپر اس کے فوائد بہت زیادہ۔ چھوٹی چیز زندگی پہ اثر ڈالتی ہے۔ آقا کا فرمان مجھے یاد آیا، فرمایا کہ جو صرف شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، اس کے سر کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی نیکیاں ملے گی۔ اور میرے آقا نے فرمایا جو یتیم کی کفالت کرے، ان دونوں انگلیوں کو ایسے فرمایا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کٹھا، جو کسی یتیم بچی یا بچے کی کفالت کرے، اور میں وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، میرے قریب ہوگا جنت۔ عمل چھوٹا سا ہے، چھوٹے سے عمل میں ایک طاقت بھی ہے، اور چھوٹے سے عمل میں ایک تاثیر بھی ہے، اور چھوٹے سے عمل میں کمال بھی۔